चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं का 64%। इन्होंने अपने वोट डाले। उसके बाद बोला गया है इसमें से 4% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने होंगे, डाले गए वोटों का 96%। को उसके बाद एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो वैलिड वोट का 64% थे, तो वैलिड वोट का यानी कि एक्स, और ये वोट हमें दे रखे 12,200 कुल मतों की संख्या पर एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। ऑप्शन हमारे वहां से डीएस निकाल, 3 नहीं आ रहा, इनको ये हमारा आंसर हो सकता है। एक बार बी को और चेक करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ऑप्शन 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वैसे 25, 50 और 25 कितनी हो जाएगी, मनोरंजन पर, भोजन पर 3800, 45 का भी 3800 मल्टीप्लाई से हम निकाल लेंगे 3800, लेकिन यहाँ पर 7 1 8 9, यहाँ पर भी 9 आएगा। कोई इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 0 5 40 4 5 15, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी 20,500, ये 25 की आय में 20% की वृद्धि हुई, और यहाँ से 1500 के 60 निकालेंगे 400/9। दालों का करें 9 चौका 36, 9 चौके 36, 44 सही 4/9%। ऑप्शन ए हो जाएगा। दुकानदार 25% लाभ अर्जित करने में सक्षम है। दोष पूर्ण मशीन वास्तविक वजन की कुल संख्या में कितनी प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है। यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है कि जो उसका क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से कम है। अगर विक्रय मूल्य 25 है तो क्रय मूल्य से 3 कम यानी कि 22 हो जाएगा। और यहाँ पर मान लेते हैं उसका वजन, यहाँ पर उसके बाद जो प्रॉफिट है वो होता है 25% का। 25% 1/4 यानी कि 4 से 5। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 के बराबर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4/22, और जैसे वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/25। परसेंटेज निकालते तो हम इसको रेशियो क्या 100 ग्राम ही उसको दिखाया, तो कितना गड़बड़ हो जाएगा, ये 10 इसके ऊपर 100 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100 जाता है। जबकि शेष राशि भोजन, किराए, शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च, 11.25% है भोजन, 20% बचाता है कि 20x, ये है इसकी सेविंग। और इस खर्चे में से किसका 15% आएगा, यानी कि 100x का 15% निकालेंगे तो 15x, ये है फूड पर। हालांकि खरीदारी पर खर्च की गई राशि, खरीदारी पर खर्च की गई तो एक्स खर्च किया गया था, तो ऐसे 15 में 100, और तो यहाँ से डिजिट देखें तो, और यहाँ से देखें तो 8 से कैंसिल करेंगे, 8 नहीं में 72, 75, 25 या 75, 25 चौका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 3 चौके 12 और 3 0, तो 12,000, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार प्राप्त संख्या पर होती तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला 25% से निकालेंगे, या फिर सक्सेसिव से कर लेते हैं। तो 2 की कमी हो जाएगी तो 3 रह जाएगा, 2 में से 2 0, 6 में से 3 गया 3, 6 3 हो गया, 25 का स्क्वायर 600, 36 और 10 46 और 6 52, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मत अवैध थे, ए को 94,108 मत निकालनी है। तो इसको अगर हम डिजिट सम से देखना चाहें तो यहाँ से आएगा बराबर आ जाए, तो यहाँ से है 3, 24 4 और 2 6, लेकिन आया है तो देखी जाती है और फिर 3% की कमी की जाती है, तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 8%, उसके बाद इसमें 3% की कमी की गई यानी कि 97%, तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसे समझ नहीं आया, देखो x बराबर डिवाइड में 108 मल्टीप्लाई में 97, ये है x, और इस संख्या का हमें 5% कैलकुलेट तो हम इसको कर ही सकते हैं। 9 की मल्टीप्लाई 9 से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ये x कैंसिल, डिवाइड में 108 मल्टीप्लाई 9 9 दूनी 68%, इसको अगर हम सोल्व करें तो उसके मास थोड़ा टाइम लग गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन है, और 3 से कैंसिल करेंगे 3 चौके 12, 4 से कैंसिल करेंगे 25, 25 5 125, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेविंग 68% खर्च करता है, 15% की वृद्धि होती है, तो 15 8 100, यहाँ से 5, तो ये 10 होता तो 30 पर चला जाता, उससे थोड़ा सा कम है ये, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। इनकम क्या है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होगी, मान लेते एक्स हो जाएगा 100/3, यानी कि 33 सही 1/3, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लेते कि प्रारंभिक मूल्य डिवाइड में 100, और ये फिर 1 रुपये के बराबर है, 1 के बराबर है, माइनस 20 रुपये यानी कि बराबर आदित्य 1100 रुपये में 3, 10,000 डिवाइड में 10,000 माइनस 8 रुपये, ऑप्शन ए में है। अब कितने में बेचेगा वो, 1250, तो ये आ जाएगा 250, यानी कि 250 यहाँ पर ये आम थे, और पहले आम थे 300, अब है 250, तो खराब कितने हो गए 50, ये 50 आम क्या है, खराब है। पूछा क्या है, फेंके गए आमों का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। राम और श्याम 2 ही प्रत्याशी थे। विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के 69% का समर्थन एक्स, ये क्या है प्राप्त हुआ। राम को में 100, ये है श्याम के वोट, इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 16x
विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं के नाम से 30 अधिक वोट x माइनस 100 प्लस में x बराबर किसके हो जाएगा 10 होने वाला खर्च 40% कम हो जाए तो आप 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। याद कीजिए तो ये थे हमने 100 x माने थे, x की वैल्यू 10 तो ये हो जाएगा 1000 ऑप्शन बी। अब चलते हैं होने वाला खर्च 40 25% 1/4 यानी कि 4 से 5 होगा प्राइस और ये खर्चा पहले 5 था तो अब हो गया 3 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 25/13 किसके ऊपर 25 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100। घरेलू सामान पर 12,000 LIC शिव का मासिक वेतन 113 चौके 52 ऑप्शन ए हो जाएगा। 12,000 LIC और म्यूचुअल फंड पर 14,000 राशि एक अनाथालय को दान देता है, उसकी आय का प्रतिशत जो वह दान करता है क्या है? तो वेतन है उसका 75,000, टोटल खर्चा हम यहाँ से 40 यानी कि टोटल 72,000 उसने खर्च कर दिया जिसमें 1,000 उसने बचत भी की है। थे 75,000 और 72,000 खर्च हो गए तो बचे कितने 3,000 यानी कि 3,000 वो 3 0 से 3 0 कैंसिल 3 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसिल करेंगे 4% ऑप्शन डी। तो 15 में ऑप्शन डी होगा यदि प्राप्त करता है यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250 से बढ़ जाती है 205 है तो खर्चा हो जाएगा 3 और 2 वृद्धि होती है 30% और 60% की तो यहाँ से जब हम इसका 30% और 60% निकालेंगे तो ये आएगा पॉइंट में। तो एक काम करते हैं तो खर्चा कितना है 60 रुपये और बचाएगा कितना 40 रुपये। फिर कह रहा है कि उसकी इनकम में 2 वृद्धि हुई, एक तो हुई 30% की, जब 30% 3/5 तो 8/5 में निकालना पड़ेगा और 4 20 तो 208। अब ये इसकी इनकम होगी 208 और जो उसकी बचत थी बचत 250% से बढ़ जाती है तो बचत थी पहले 40, इसका 250% हमें निकालना है तो 2 0 से 2 10 में से 4 माइनस करेंगे डिवाइड में 208 और मल्टीप्लाई में 100 ये हमें सोल्व करना है। 4 से इसको अगर हम कैंसिल यहाँ पर 3 होता लेकिन यहाँ पर 3 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ती। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। में 30% की वृद्धि की और उसके बाद 2020 में इसके निर्माण में 15% की वृद्धि की और 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण लेकिन यहाँ पर 3 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ी है तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो 33 से थोड़ी सी कम आएगी। 33 से थोड़ी सी कम है 32.7 ऑप्शन ए ये और अब ये 130 हो जाएगा। फिर 2020 में क्या हुआ इसमें 15% की और वृद्धि हो गई तो इसका 15% निकालें तो ये कितना 15% की वृद्धि यानी कि 3/20 तो 23। अब 1300 का 15% निकालें तो ये हो जाएगा वृद्धि हुई है 2021 में इसकी 40% की गिरावट आई किसके बराबर 17,400 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 100 तो 5 9 5 तो 9 से अगर हम इसको कैंसिल करें 2 3 में 27 2 3 8 24 तो अब इसको हम डिजिट से कर सकते हैं। डिजिट हो जाएगा 8 और 5 13 यहाँ पर 9 है यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देश बी की जनसंख्या में देश बी की जनसंख्या से अनुपात 20 का साल और ये है 2021 का साल कि देश ए की जनसंख्या में Q% की कमी हुई तो इसकी जनसंख्या का अनुपात मल्टीप्लाई में 100 माइनस क्यू हम रेशो निकाले थे ए से ए कैंसिल बी से बी कैंसिल तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस क्यू और यहाँ पर 100 माइनस माइनस 100 माइनस माइनस प्लस पी और डिवाइड में इस संख्या से हमें निकालना है तो ये डिवाइड में और मल्टीप्लाई में 100 तो ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल और में है ये ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे समझ नहीं आए ए की 200 अगर 40 की कमी यानी कि 160 जाएगी वैसे 2 से एक बार कैंसिल 100/9 तो 20 में से 10 माइनस करेंगे ये 10 तो 100 गुणा 10 यानी कि ऊपर आएगा 1000। तो आप दोनों मेथड से इसको सोल्व करके देख सकते हो जो अच्छा लगे। पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों के कितने प्रतिशत हैं नहीं डाला यानी कि 20% यानी 20x ये क्या है इन्होंने डाला ही नहीं नोट। उसके बाद इसमें 3,560 ये थे इनवैलिड वोट ये है और ये हार गया 7 माइनस 400 के बराबर। कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है 16 चौके हो जाएगा 2 0 इस साइड से 2 और 1 3 और 2 ये रहे ये इनवैलिड वोट है 4 4 4 फर्स्ट वोट हम अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं 72 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी तो 19 में डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तय की गई दूरी किलोमीटर में है एक दिन हमने बुधवार को यानी कि 14 करनी है तो 4 से अगर इसको कैंसिल है तो 80 का 4 मल्टीप्लाई एक चुनाव में 3 उम्मीदवार सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वोट डाले गए अब परसेंट यानी कि 35 यानी 70 देखें तो ये इसका मल्टीपल में से 45% और एक संतरा बेचता है। अगला क्वेश्चन
तो 126 गुणा में 40 करेंगे, 0 4 6 24 2 12 चौके 48 और 2 50, तो 5040 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है, फिर वह अब बचे हुए संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी, अगर मैं ऑप्शन ए को उठाऊं, आंसर हमारा नहीं हो सकता, नहीं होगा, 54 संतरे और एक 65 संतरे बचेंगे। अब इस 65 में से 15 स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया और इस प्रकार इसका मान 175/4% कम हो गया। भिन्न का मान क्या था? तो इसको बाई ऑप्शन कर लेते हैं। लेकिन ये तो बढ़ गई, कम तो हो ही नहीं रही। अगर इसको मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो 1:4 हो जाएगा। तो देखो तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, यानी कि 1/16 ये भी बढ़ रही है। यहाँ से 1/4 है, पलट दूंगा 4/1 तो रेशियो हो जाएगा 1 4 16, ये भी बढ़ रही है। यानी कि यहाँ से आप समझ सकते हो कि जिस ऑप्शन में 4/3 है, इसको उल्टा करेंगे तो 3/, ए की आई बी की आई से 20% तो कम हो रही है, कितनी कम होगी? 175/4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए की आई और डी की आई का अंतर 23/5। अगर बी की आई, अभी हमारी रेशियो आ जाएगी, इसमें अंतर कितना है? 115 का। तो 115 हमें निकालनी, कैंसिल करें तो 23 छात्र असफल रहे। स्कूल वाई से स्कूल एक्स से एक निश्चित संख्या में छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, हमें निकालनी, कैंसिल करें तो 23 ए। अब चलते हैं, स्कूल वाई से असफल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? असफल होने वाला 130% ज्यादा, 120% छात्र असफल रहे एक्स में। उसके बाद होंगे तो इसका 10% 33, यानी कि दोनों स्कूलों में 33 बच्चे फेल हुए हैं, जबकि 20 तो एक्स में हुए स्टूडेंट्स थे 230 और 6 ज्यादा हो जाएंगी। इसकी राशि छात्रों की कुल संख्या का 40% थी। कार्यशाला में जो स्टूडेंट्स पर अमाउंट खर्च किया गया था वो था छात्रों की कुल संख्या का कुल खर्च की गई राशि। छात्र और 10 संसाधन, 0 से 0 कैंसिल, 130 डिवाइड में 23, तो 23 5 115 और 6 ज्यादा हो जाएंगी, 5 समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन डी ये हमारा। की गई राशि छात्रों हर एक स्टूडेंट पर खर्च किए गए। और रिसोर्स पर्सन वाले हैं उस पर 40%, किसका 40%? छात्रों के 800 का 32, 3 8 दूनी 16 और 3 40, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्या अशिक्षित कितने प्रतिशत अधिक है? अशिक्षित महिलाएं, तो अशिक्षित महिला निकाल लेते हैं, पुरुषों की संख्या से कितनी अधिक है? अगले क्वेश्चन पर क्या कितना 6 60 और 3 पर नहीं जाएगा, फिर भी 2 पर जाएगा, तो 22 समथिंग, यानी कि ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, तो प्राइस के बारे में बोला गया 20% तो हमारा एक्सपेंडिचर सेम हो, तो अधिक खरीद पाता है कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलो है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कुछ नहीं खरीद पाता था, कितने रुपए में? 160, तो 160 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये आ जाएगा 10, तो 10 रुपए पर केजी। 4 के साथ एक संख्या को गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या है? 7 की कमी आ गई, किसके ऊपर? 16 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, तो ये जाएगा 16 चौके 64, यानी कि 4 समथिंग, तो ऑप्शन डी ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले। 48 खराब फलों की बिक्री की थी, तो टोकरे में फलों की संख्या क्या थी? खराब जो फल है उसकी वैल्यू यानी कि जो खराब है, यानी कि स्पॉइल्ड फ्रूट है यहाँ पर एक, यहाँ पर 80 मल्टीपल निकालेंगे तो 25 8 2 घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके परस्पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में? 100। जब दो ही वैल्यू हो, एक विद्यालय में 4% डिवाइड में 100, ये कैंसिल होगा। एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में 432 छात्र परीक्षा तो पास शामिल ही नहीं हुए और 96 स्टूडेंट परीक्षा अटेंड की। उसके बाद बोला गया है परीक्षा में, यहाँ पर स्टूडेंट माने टोटल 1000 थे, 40 परीक्षा में नहीं बैठे, 960 ने परीक्षा दी, और 960 में से 10% में तो 60 36 30 माइनस करें तो 70 और 6 माइनस करें तो 64, डिस्टिंक्शन अंक लिए, डिस्टिंक्शन अंक यानी कि 75% से अब बोलिए, और बाकी ने 432 है, 50% है, ये क्या कि पास हुए हैं, डिस्टिंक्शन इनको नहीं मिला। फिर कह रहा है 432 छात्र परीक्षा पास कर, लेकिन उन्हें डिस्टिंक्शन अंक नहीं मिले, यानी कि जो हमने वैल्यू मानी थी हमारे 432 आई है और ये 432 कह रहा है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू 1 के बराबर है, जो हमने टोटल स्टूडेंट्स माने थे वो 1000 ही थे, यानी कि वो सही। 8% 7% और 9% भाग एक पुण्यार्थ ट्रस्ट में दान कर देते हैं। ए और बी के वेतन समान है तथा उनके दान में 2 और सी के कुल वेतन का कितने प्रतिशत है? यहाँ पर ए, ये बी, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं डोनेशन, तो ए ने अपने वेतन का वो कितना हो जाएगा? 8%, तो ये कितना हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1% की वैल्यू 1072 और 7% की वैल्यू निकाले, तो कुल दान कितना है? कुल दान 3 और 2 5, तो कुल दान कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 7 और 1 8 माइनस कर दें तो सी का दान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2700, तो सी ने कितना दान दिया है? 2700 रुपये, और परसेंट गुणा में 100 यानी कि 30,000, तो जो सी कुल दान कितना हो जाएगा? ये 72 और सी 90 1800। परसेंटेज देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, समथिंग या उससे 5 से थोड़ा कम हो सकता है, ए की आई बी की आई से थोड़ा कम हो सकता है, तो ए की है 5 समथिंग 5.8, ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे 3/5, अगली 5 अब है 5 वाई बी के वै के 70% के बराबर है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, पूछा गया है ए और बी के 7 5 35 और ये 4 5 20, दो वर्षों में एक ही जनसंख्या में x% प्रतिशत, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष समान प्रतिशत की कमी, जनसंख्या से एक जनसंख्या से 300% अधिक है, अधिक यानी कि 4 हो जाएगी, वृद्धि होगी, तो 100 प्लस एक्स और डिवाइड में एक्स की कमी होगी डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर
इसकी मल्टीप्लाई करें, तो 2 लिख लेते हैं उसको, 200 माइनस प्लस में x बराबर 233 सही 1/3, जो कि है ऑप्शन डी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति का और एक टैक्स 70,000 अब हो जाएगी कि वर्दी ज्यादा है तो और वैल्यू कम आई तो इससे थोड़ी अंक हासिल किए। बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक याद कीजिए, तो डी की तो यहाँ पर कुछ बात ही नहीं हो रही, ये ए और बी में से आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी सी किए, तो यहाँ से हम उल्टा एक अधिक यानी कि 6 और उसके बाद जाएगा कितना 66। तो बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक यानी कि 60 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा और 4 से कैंसिल करें तो 4 68, तो 17 गुणा में 60, 17 का 102 और 0 यानी कि 1020 ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते और सी ए और बी के योग से 25% ठीक है, और उसके बाद तो 4 से तो कैंसिल होगा ही, सी 4 से कैंसिल करें 2 16 48 और 2 50, तो 5 ये सी है। पूछा क्या सी ए से कितना प्रतिशत है अधिक है, और डिवाइड में 3200, तो से कितना प्रतिशत अधिक है, 57। अब ये तीन तीन तो सही है, 3 तो पूरा ही 500 कुछ आया। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्राइस प्राइस में बोला गया वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, तो इसकी बिक्री एक्स परसेंट 10 460 इनकी दोबारा फिर 3 पर ही जाएगा। अभी चेक किया था हमने 500 कुछ आया था, 4 पर तो 3 पर ही जाएगा, 300% कम कर दी गई, तो इसकी बिक्री एक्स परसेंट बढ़ गया, यानी कि 1/5 है तो 5 से ये 6 अप्लाई करें तो कितनी वृद्धि है, 3 की वृद्धि है 5 के ऊपर मल्टीप्लाई में 100, 3/5 60% होता है ऑप्शन बी। तो संख्या मान लेता हूँ एक्स और इसका व्युत्क्रम 1/x और इसका जो अंतर है वो 4 और इसके वर्ग, तो x की पावर 2, इसे प्रतिशत रेशियो 1 2/5, 1 मिनट 1/3 33 1/3 उसका मल्टीपल तो 66.6 आ जाएगा, यानी कि 66.7 ऑप्शन। 40% 30% और 20% और 10% अंक तय किए गए थे, देखिए इस अंक और प्रोजेक्ट में जिसने उसने अंक हासिल किए, तो 40 का 80%, 32 अंक उसने 20 50 60 67 और 3 70, तो 70 अंक हासिल किए, टोटल थे 100, 70/100 मल्टीप्लाई में 100 तो 70%, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55/100, 5 से कैंसिल करें तो 11/20, 20 एक ए और बी, तो ए को मिले 11 और 20 टोटल, तो बी को मिलेंगे 9 और ए को कितने, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 4 है तो 11 रेशियो की वैल्यू 44, 9 रेशियो की वैल्यू 36, तो 44 और 36 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 4 है तो 11 को कितने अधिक मिले हैं, 2 रेशियो अधिक मिले हैं, और ये कह रहा है कि 8 अंक अधिक मिले, 2 की वैल्यू 8 के बराबर है, पूछा गया है 44 और 36 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 रुपये दान दिए जो उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80% था, उसकी मासिक आय का 27% ज्ञात करें। सोची थी उसका 80% है ये, यानी कि एक्स का 12% ये पहले सोचा था, और इस राशि का 80% उसने दान दिया, कितना दान, डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई में 80 और यहाँ पर 27 5 135, यदि 120 को x% कम करने से वही 500 ऑप्शन डी हो जाएगा 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये इसे 21 कम 6 और ये 6 एक वर्ष तीसरे और चौथे वर्ष में, तो ये पहला वर्ष 20 बढ़ गई तीसरे वर्ष में, तो सोल्व करनी है 100 से 100 ऑप्शन बी हो। विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 निकालनी है, परसेंटेज क्या हो जाएगा जितने हासिल के डिवाइड, क्योंकि एक 2 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 90% और यहाँ से 25 चौका 64 तो 8 समथिंग। एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में 15, तो 23 से कम 23 में बचेगा 7 70, तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले, शेष राशि पर 1%, अगले 2 लाख पर 1.5%, 2 लाख पर 1.5%, तो 2% कितना हो जाएगा इसका 4000 रुपये, अगले 2 लाख पर 1.5%, 2 लाख पर 1.5%, तो 1% 2000 और आधा परसेंट 1000, तो 2 और 1 3 यानी कि 3000, 1% निकालना होगा 2 जीरो हटा देना, उसके बाद से 2 जीरो हटाएंगे तो 1680, ये टोटल कमीशन है उसका, तो 6 और 1 7 और 1 8680 रुपये। यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई हो, के बाद इसमें 5% की वृद्धि, तो इसका 105%। अब ये वैल्यू 4 3 और 1 4, यहाँ से 4 आएगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं 9 8 1 9, तो पहले ऑप्शन में 2 है, ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 49 की जाती है, और फिर 16% की कमी की जाती है, तो पहले 25% की वृद्धि प्लस का 25, फिर 16% प्लस का यानी कि 5% की, एक बेईमान दुकान की 5% की वृद्धि, तो इंक्रीज बाई 5%। दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन 2 स्पून बाटों का प्रयोग करके बाटों में थोड़ा डिस्काउंट बटा 4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 बटा। क्वेश्चन नंबर 52, एक चुनाव में 90% 10 19 6 2 12 यानी 12%